जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम पढ़ने वाले हैं कि हमने जो दो पिछले वीडियो देखे हैं उनके अंदर मैंने पूरा का पूरा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको उससे समझ में आ जाएगा। आज मैंने जैसा कि कल का बताया था कि नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये तो पता होता है कि कौन कौन से याद करने हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं चलता है कि अक्सर रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं और कौन से पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके अलावा भी मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो इस चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से आपको 5 नंबर जो मिलने वाले हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन मैंने बताया था कि एक तो होती है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब एक साथ साथ में होते हैं तब जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं हमने पढ़ा था, एक तो होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या बताया था मैंने कि ऑक्सीडेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन या फिर उपचयन अभिक्रिया। और रिडक्शन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये अपने को क्लियरली मालूम है। अगर आपको ये नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 जो कि रिएक्शन करके बनाता है कॉपर प्लस H2O। यहाँ पर जल का फॉर्मेशन करता है। हमने कहा कि जहाँ ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज नोट करना कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो रही है कमी हो रही है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है तो इसको ये रिडक्शन हो रहा है, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो देखो एक तो हुआ इसमें ऑक्सीजन की, एक में तो कमी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार का एक पहला क्वेश्चन एक पूछा जाता, काफी टाइम पूछा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत समय क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बताइए। या फिर वो एक एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोथर्मल रिएक्शन एंड एंडोथर्मल रिएक्शन क्या होती है। देखो एक्सोथर्मल से मैंने पिछले वीडियो में आपको लर्न करवाया था, एक बार वापस बताऊं आपको कि एक्सो मतलब बाहर निकालना, एक्सो मतलब बाहर निकालना। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। रिएक्शन होने के साथ साथ हीट जब निकलती है तो ऐसी अभिक्रिया रिएक्शन को क्या कहते हैं एक्सोथर्मल रिएक्शन। और हीट कब निकलेगी भैया, जब किसी दो को मिलाओगे तभी जाके हीट निकलेगी। तो मैंने कहा था कि जो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मल रिएक्शन। और ये ज्यादातर जो रिएक्शन होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हीट निकालती है। तो बात करते हैं एक एग्जांपल लेके कि किस प्रकार से एक्सोथर्मल रिएक्शन होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है H2O के साथ और ये बनाता है CaOH का होल ड्राइव प्लस हीट।
ये हीट निकालती है। देखो यहाँ पर क्या हुई, हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई तो एक्सोथर्मल यानी जहां से हीट निकल रही है उसको एक्सोथर्मल रिएक्शन कहते हैं। यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब एंडोथर्मल रिएक्शन किसे कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ इसको रिएक्शन को होने के लिए जरूरत होती है हीट की, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के साथ साथ यानी एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हीट की जरूरत होती है। जहां पर हीट की जरूरत होती है वहां पर रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मल रिएक्शन। और एक्सोथर्मल जहां पर हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और यही भी क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जाता है। हाँ, मोस्टली इस चैप्टर से आपको 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको पता चली गई कि किस प्रकार से एंडोथर्मल और एक्सोथर्मल रिएक्शन होती है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। इसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कह सकते हो, चूना पत्थर। और इसको क्या कह सकते हो बताओ। ये तो हमारी गैस है, ये क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया। अब भाप किसकी बनती है, आपको पता है कि जो भाप है ना वो वेपर किसकी बनती है, वेपर बनती है पानी की। पानी जब हीट होता है, उबालते हैं पानी को, तभी तो भाप बनती है। तो भाप के साथ हमें रिएक्शन करवानी है किसकी, आयरन की। किसकी रिएक्शन करानी है, आयरन की। तो Fe की रिएक्शन हमें करानी है H2O के साथ। जब आयरन की रिएक्शन हम भाप के साथ कराएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, चलो देखो। Fe3O4 प्लस इसके साथ साथ निकालता है हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये वाली रिएक्शन होती है, ये कौन सी रिएक्शन है, हमने आयरन को लिया और उसको भाप के साथ रिएक्शन करवाई यानी जल के साथ रिएक्शन करवाई। अब यहाँ देखो कि ये रिएक्शन जो जितनी भी रिएक्शन है ना, इसको इसके बाद में संतुलित करना भी देखेंगे यानी बैलेंस करना भी देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन जब तक संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, वो हमारा क्वेश्चन सही नहीं हुआ है। तो यहाँ देखो जो Fe है वो कितने हैं, 1 है, जबकि इधर है 3। अब इसको 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब देखो Fe3 है, ठीक है, फेरस 3 है आयरन, और इधर ऑक्सीजन 4 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसको 4 करने के लिए मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से हाइड्रोजन हो गया है 8, 4 × 2 8, तो हमें इसको भी करना पड़ेगा 8। ओके, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कार्बन यहाँ 1 है और यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ये और 1 ये, कंप्लीट है। और यहाँ देखो कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 और 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और H2 भी यहाँ 2 है। यहाँ पर कोई हमें छेड़खानी नहीं करनी है। चलो इसके आगे अपना क्वेश्चन आता है कि बताइए, आपको समझाना इसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है ए, इस ए का नाम बताना है। क्या बताना है, इस ए का नाम बताना है। एक तो बताना इसका ए का नाम क्या बनेगा, आप बताओ। ये रिएक्शन हो रही है, मैंने पढ़ाया था जहां पर कॉम्बिनेशन 2 रिएक्शन है, 2 मिलकर इनकी हो गई शादी, इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। अब जब शादी होती है तब हीट निकलती है, और ये वही रिएक्शन है जो थोड़ी देर हमने देखी थी पहले। ये ऐसी रिएक्शन है जहां पर हीट निकलेगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका कॉपर ऑक्साइड। इसके साथ साथ क्या होगी, हीट रिलीज होगी। क्या होगी, हीट। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक प्रकार की एक्सोथर्मल रिएक्शन है, परंतु इसका क्या नाम है, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी पहचान कीजिए। तो ये किस प्रकार का दिखता है, ये काले रंग का दिखाई देता है। ऑब्जर्वेशन आपसे पूछा जाए तो ये काले रंग का दिखता है, और ये दिखता है आपको चमकदार। कैसा रंग दिखता है, चमकदार। और ये अपनी प्यारी प्यारी गैस, इसके साथ हीट रिलीज कर रहा है, तो एक्सोथर्मल का रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपका दोनों का आंसर हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड,
और इसका हो जाएगा काले रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? काले रंग का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना पांचवा, पहचान कीजिए इन रिएक्शन की पहचान करनी है अपने को, कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, हमने जो रिएक्शन पढ़ी है 5 प्रकार की, जो भी रिएक्शन पढ़ी है हमने, उनमें से बताना है कि ये कौन से प्रकार की रिएक्शन। देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? रिएक्शन कर रहा है 1 और 2। जब 2 मिलकर बना रहे हैं 1, क्या बना रहे हैं? 1। जब 2 अभिकारक मिलकर, 2 रिएक्टेंट मिलकर रिएक्शन करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, जब प्रोडक्ट एक बनता है तो ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, मिलकर हीट भी रिलीज कर रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किस प्रकार की रिएक्शन है? यहाँ पर है Na2SO4 और यहाँ पर है BaCl2, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ बनता है BaSO4। यहाँ कुछ हुआ यूं है, Ba ने इसको आमंत्रण कर लिया, मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा थी तो पावरफुल था, तो इसने कहा कि भाई मेरे साथ आजा, तो इसने रिएक्शन करके अपने साथ मिला लिया और इसने क्या किया? ये बचा हुआ इसके साथ चला गया। तो एक दूसरे का लेन देन हो रहा है, और लेन देन होना, ये तू रख ले, तेरा मेरे को दे दे, इस प्रकार का क्या कहलाता है? ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। आगे समझ में? यहाँ पर एक तरह से मैंने बताया था याद करने का तरीका, आटा साँठे का काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है? आटे साँठे का काम। तो यहाँ तक आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, मैंने पहला जो वीडियो बनाया था और सेकंड वीडियो बनाया, उसके अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। कंठस्थ होकर पढ़िए, आपका अच्छे नंबर से, अच्छे परसेंटेज से आप पास जरूर होंगे, परंतु पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हम समझा सकते हैं, समझने का तरीका बता सकते हैं, इसके अलावा पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के फायदे मिल सके। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो मेरे नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए।